हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। और इससे पहले की क्लास में हमने मुग़ल काल डिस्कस किया था। 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला था। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने कैसे इब्राहिम लोदी को हरा के और मुग़ल वंश की स्थापना की थी, और एक विशाल साम्राज्य अकबर और शाहजहाँ के कार्यकाल में था, और यहाँ पे लाल किले तक सीमित रह गया था बहादुर शाह जफ़र में, ठीक है, कि कार्यकाल में। और इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन है सारे मिल जाएंगे। और इस वीडियो की मतलब जो पीडीएफ है ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो लास्ट क्लास आपने अगर नहीं देखी है मुग़ल काल और उत्तर मुग़ल काल वाली, तो उसे ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, तो औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। कौन कौन से राज्य थे, इनके संस्थापक बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। हैदराबाद, जिसके संस्थापक थे चिंगलीज़ खां। बंगाल, मुर्शीद कुली खां, दोनों एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अवध के सादत खां। मैसूर में क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके बाद में रोहिलखंड बरेली, जिसकी राजधानी रामपुर थी, और पंजाब, जिसकी राजधानी लाहौर थी, और मराठा, ये स्वतंत्र यहाँ पे राज्य का उदय हुआ था। क्योंकि औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद जो मुग़ल शासक थे उनको उत्तर मुग़ल काल के शासक कहा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पे कोई आकस्मिक घटना ये नहीं थी, क्योंकि भारत में पहले से ही मतलब यूनानियों से पुराना व्यापारिक संबंध था, लेकिन पहले रोड के माध्यम से होता था। तो व्यापारिक मार्ग था स्थलीय अरब देशों के मध्य से, लेकिन उस्तानिया सल्तनत ने ये मार्ग पे अंकुश लगा दिया था। अब तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, या तो आप मतलब दूसरा अपना रास्ता चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुतुबनुमा, जिसे दिशा सूचक कहते हैं, जो कंपास जिसे बोलेंगे हम इंग्लिश में, के आविष्कार के बाद समुद्री मार्गों की खोज आसान हो गई थी। तो उस समय क्या था, कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया था। और इसी समय क्या हुआ था, 1492 ईस्वी में नाविक कोलंबस, आपने सुना होगा, भारत की खोज में निकला था, लेकिन ये भटक कर अमेरिका चला गया था। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोजा था, और इसका नाम एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और भारत में कालीकट, जो कि केरल में है, के तट पर पहुंचा था। कब पहुंचा था ये, 1498 में। पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा में 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। एक बार फिर से इस पेज का रिवीजन कर लेते हैं। और कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज, कुतुबनुमा दिशा सूचक का आविष्कार हो गया था, और यहाँ पे जो स्थलीय मार्ग था अरब देशों से, वो उस पे अंकुश लग गया था, इस वजह से समुद्री मार्ग की खोज की गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट का हिंदू शासक था, उसने किया था, और आपने कई किताबों में पढ़ा होगा जमेरियन ने किया था। तो जमेरियन उपाधि होती थी बेसिकली, तो वहाँ के जमेरियन ने किया था। वास्को डी गामा को मसालों को लेकर स्वदेश लौटा, तो यहाँ से मसालों को ले जाके अपने यूरोप में बेचता था। तो 60 गुना का मुनाफा हुआ, समझ सकते हो आप कितना, मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर ख़रीदी है उसने, तो 60,000 की, मतलब 6,000 की बिकी जाके, 1,000 की खरीदी तो 60,000, कितना मुनाफा हुआ। इस लाभकारी घटना को देखकर जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो भी भारत आने के लिए आकर्षक हुए, तो ये वजह थी। इसके बाद में क्या है, वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। तो पहली बार ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो 1498 में। लेकिन दूसरी बार जब आया और सरकार के आज्ञा पत्र द्वारा पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित करी, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में, और पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला के यूरोपीय थे, इनमें से सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए थे, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। भारत में सबसे पहले आने एवं सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ पुर्तगाली थे।
क्योंकि सबसे लास्ट में गोवा से गए थे। तो 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? सिल्वा, जो कि पुर्तगाली था। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में गए, आपको याद रखना है। इसके बाद पुर्तगाली वायसराय थे, इनके बारे में देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, ये पहला पुर्तगाली वायसराय था। नाम आपको याद रखना है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध इससे है, आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे वायसराय आया था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये 1509 से 1515 तक रहा था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, इसने क्या किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। पुर्तगाली वायसराय 2 थे, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा और यहाँ पे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कालीकट में, और पहली मतलब कोचीन में, और पहली फैक्ट्री खोली थी कालीकट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। मतलब ये सब चीज़ें यूरोप के जो देश हैं, ठीक है, उनसे लाई गई थी। आलू, टमाटर, लाल मिर्च, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, 1961 ईस्वी में क्या हुआ था? राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, और चार्ल्स द्वितीय को बम्बई क्षेत्र दहेज में मिला था। क्या बात है, बम्बई क्षेत्र दहेज में दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, 1968 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनियों को दे दिया था इन्होंने किराए पे। ठीक है, खैर यहाँ पे एग्ज़ाम रिलेवेंट कुछ नहीं है, बस आपको ये इतना याद रखना है कि चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन की शादी में बम्बई क्षेत्र दहेज में दिया गया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर सरकार का कंपनी नियंत्रण बढ़ गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेन में पुर्तगाल, दोनों देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल अभी अलग अलग हैं। तो ये पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया। ठीक है, सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेशी संबंधी गतिविधियाँ पश्चिमी की तरफ उन्मुख हो गई। मतलब यहाँ से व्यापार, ये तो पूर्व में आता है भारत, तो पश्चिम देशों में ही उधर कोई उन्मुख हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है? डचों का आगमन। डच कहाँ के थे? डच हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के थे। डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली गई 1605 में। भारत में वस्त्र की निर्यात वस्तुएं बनाने का श्रेय डचों को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वस्त्र की जो भी चीज़ें निर्यात की जाती हैं, इनका श्रेय किससे जाता है? डचों को जाता है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया 1759 में बेदरा का युद्ध। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डचों का पतन हो गया बेदरा के युद्ध में 1759 में। ठीक है, अभी ये सारा कुछ डिस्कस होगा डिटेल से आपको। हाँ, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, जिसने भारत पे शासन किया था। कैसे कंपनियां व्यापार के माध्यम से आई थी और कैसे पूरे भारत पे शासन किया था, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ अभी डिस्कस कर लेंगे, बाकी का कैसे शासन आगे किया वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आता रहेगा। तो आप कंटिन्यू से इस मतलब प्लेलिस्ट को देखते रहें, तो आपका ये सारा कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यक्तियों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू इंडिया। ठीक है, बाद में इसी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। हमें ये कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं याद रखना, बस हमें इतना सा याद रखना कि 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पे एक कंपनी लंबे चौड़े नाम के साथ स्थापित की थी, और इसी का नाम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर के अंतर्गत क्या किया, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया कि जाओ तुम पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हो। आगे चलकर जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। एलिजाबेथ प्रथम के बाद में जेम्स प्रथम ने क्या किया, उन्होंने 15 के लिए किया था, इन्होंने अनिश्चित काल के लिए प्रदान कर दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। सूरत 1609 में जहांगीर के शाही दरबार में पहुंचा था। तो जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा था, कैप्टन हॉकिंस। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई, किंतु मुग़ल दरबार में मौजूद पुर्तगाली अधिकारियों के दरबार के दबाव में शाही फरमान वापस ले लिया गया। ठीक है, किंतु मुग़ल दरबार में मौजूद पुर्तगाली अधिकारियों के दरबार के दबाव में शाही फरमान वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। मुग़ल साम्राज्य के सभी भाग में व्यापार का अधिकार इसने प्राप्त किया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 में आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था। इसके बाद में क्या है, सर टॉमस रो, ये 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। तो मुग़ल के मतलब फिर इसने क्या किया था, सभी भाग में व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली। ठीक है, 1611 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में पहली खोली मसूलीपट्टनम में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी करते हुए गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी, और अंग्रेज़ों ने उन्हें वार्षिक रुपए कुछ दे दिए कि भाई हम स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे व्यापार। उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है अंग्रेज़ों ने कैसे शासन किया इस चीज़ की। 1668 ईस्वी में कंपनी ने बम्बई को प्राप्त किया, और 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूटा। जो हुगली पश्चिम बंगाल में है। परिणाम स्वरूप उनका मुग़ल सेनाओं से संघर्ष हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम से अपने अधिकार खोने पड़े। इन्होंने जल्दबाजी कर दी थी। ठीक है, इसलिए इन्हें खोने पड़े। परंतु अंग्रेज़ों द्वारा औरंगजेब से माफ़ी मांगने पर औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए का जुर्माना देने के बाद व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया। एक बार इन्होंने पहली कोशिश कर दी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसमें मतलब औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब ने क्या किया कि इन पे 1.5 लाख रुपए का मुआवजा लगा के, फ़ाइन लगा के इन्हें एक बार छूट दे दी कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंस नगर घोषित किया। कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंस नगर घोषित किया। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, पहला प्रेसिडेंस नगर कौन सा था, तो कलकत्ता था। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था। ठीक है, और शाही दरबार में फिर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 के बाद से स्टार्ट हो गई। ठीक है, 1717 में मुग़ल सम्राट फर्रुख सियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने तक बम्बई में कंपनी द्वारा डाले सिक्के पूरे मुग़ल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। यहाँ पे देखो, जो उत्तर मुग़ल काल में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्रुख सियर जैसे कुछ मतलब जिनमें क्वालिटी नहीं थी, अच्छे शासक नहीं थे, इन्होंने उल्टे सीधे काम किए, जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ों ने शासन किया। यहाँ इन्होंने क्या किया, 3000 रुपये वार्षिक कर चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी, और सिक्के ढालो और वो सिक्के चलाओ मुग़ल राज्य में, ये सब चीज़ दे दी। ठीक है, कंपनी का महाधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
अब देखते हैं डेनिश भारत में कब आए। तो डेनिश भारत में 1616 में अंग्रेज़ों के बाद डेनिश भारत आए थे। 1745 में अंग्रेज़ों ने सारी फैक्ट्रियाँ बेचकर चले गए ये, ठीक है। इन्होंने देखा कि यहाँ पे हमारी मतलब दाल नहीं गलेगी तो अपने चले गए। फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसी आए 1668 ईस्वी में। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली गई सूरत में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार हुआ। तो डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था इसने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करी थी भारतीय राज्यों में और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार भी किया था। तो गवर्नर डुप्ले का संबंध किससे? फ्रांसीसी से, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुए थे उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने फ्रांसीसियों के दबदबे को बढ़ाने तथा भारतीय भूक्षेत्र को अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं के मध्य झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। मतलब जो डुप्ले था ये पहला यूरोपीय था जिसने कि भारत की भूक्षेत्र पर अर्जित करने का उद्देश्य इसका था। इसके द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुकरण करते हुए अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार स्थापित किया। तो डुप्ले का तो नहीं चल पाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा कि यही कॉन्सेप्ट अपना के हम भारत पे राज्य कर सकते हैं। तो भारत में आने का क्रम क्या क्या? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। क्रम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है ये, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किस मुग़ल साम्राज्य के शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो जहांगीर, ठीक है। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? सूरत में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह कौन था? ठीक है, तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनी थी तब। अगला है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली, ठीक है। मध्यकाल में सबसे पहले ये डिस्कस किया था हम लोगों ने कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में गए थे। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। और अगर प्लासी का युद्ध पूछा जाए तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।